हेलो दोस्तों, ज्ञानोदय KWD में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं CGBSC के नए ब्लूप्रिंट के बारे में। फिजिक्स का ब्लूप्रिंट देखेंगे आज हम, भौतिकी का। ये 2025-26 का ब्लूप्रिंट होने वाला है। 2025-26 में क्या हुआ है, ब्लूप्रिंट थोड़ा सा चेंज हुआ है और उसका जो नया ब्लूप्रिंट है उसको आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर का आएगा और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन हमको पढ़ना चाहिए, वो सब इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम देखेंगे। कैसे टाइप हमको 12th का तैयारी करना है इस बार और कैसे हम ज़्यादा नंबर ला पाए, तो ये ब्लूप्रिंट ही आपको सहायता प्रदान करेगा उस पर। तो हम एक एक चैप्टर के बारे में देखने वाले हैं आज। अगर हम बात करें पहले चैप्टर से, तो पहला चैप्टर है हमारा विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहले चैप्टर का अगर हम ब्लूप्रिंट देखेंगे तो वो है पहला और दूसरा चैप्टर मिला के, पहला और दूसरा चैप्टर मिला के दिया है 10 नंबर का। कितने नंबर का? 10 नंबर का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और दूसरा चैप्टर क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इन दोनों चैप्टर से मिलकर, ये अगर इकाई देखेंगे तो इकाई 1 के अंतर्गत आता है ये दोनों चैप्टर। इन दोनों चैप्टर से कितने अंक आएगा? इस बार आएगा 10 अंक का। कितने अंक आएगा? 10 अंक का। ये अभी ये पहला वाला PDF है। इसके बाद जो दूसरा PDF है उसमें कौन से चैप्टर का कितने नंबर का आएगा वो भी है, इससे आगे उसको देखेंगे। पहले और दूसरे चैप्टर से कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। अध्याय 3 विद्युत धारा से कितने नंबर का आएगा? तो वो आएगा 6 नंबर का आएगा। ओनली विद्युत धारा ही चैप्टर से आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का आएगा। इसका मतलब ठीक ठाक वेटेज है इस बार इसका। तो उसके बाद अगर हम अगला चैप्टर में जाएंगे तो गतिमान आवेश और चुंबकत्व, जो हमारा चौथा चैप्टर होने वाला है। और उसके साथ में एक और चैप्टर, 5वां चैप्टर। टोटल कितना आएगा? 11 नंबर का आएगा। 11 नंबर में भी अगर हम मानेंगे तो 3 नंबर का आएगा हमारा 5वां चैप्टर से। और बाकी जो बचेंगे, जो भी बाकी बचेंगे वो सब आएगा किससे? चौथे चैप्टर से आएगा। 5वें चैप्टर का वेटेज ओनली 3 नंबर का होने वाला है। उसके बाद अगला चैप्टर का हम बात करें तो अगला चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये बहुत छोटा सा चैप्टर है और इससे भी अगर मानेंगे तो टोटल ये 2 इकाई से मिलकर, 2 चैप्टर से मिलकर 8 नंबर का आ रहा है। अगर इससे भी मानेंगे तो लगभग 3 नंबर के आसपास, 3 नंबर का इस चैप्टर से आएगा और बाकी इस चैप्टर से कितना आएगा? 4 नंबर के आसपास आएगा। तो 4 3 हो गया 7, 1 नंबर, मतलब इससे 5 आ सकता है। फिर अगर हम बात करें इससे कितना आ सकता है, तो इससे आ सकता है 5 आ सकता है। तो 5 3 कितना हो गया? फिर 5 3 हो गया हमारा 8 नंबर। 7वें चैप्टर से कितने नंबर का आ सकता है? 5 नंबर का। और 6वें चैप्टर से कितने नंबर का आ सकता है? 3 नंबर का। और अगर हम 8वें चैप्टर की बात करें तो 8वें चैप्टर से आएगा 4 नंबर का आएगा टोटल। विद्युत चुंबकीय तरंग से आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 9वां सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 9वां जो है, अगर हम इकाई बोलेंगे तो 6वां इकाई। 6वें इकाई में चैप्टर नंबर 9 और 10 आता है। इनसे आएगा टोटल 14 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 14 नंबर का। विकिरण तथा द्रव की द्वैतीय प्रकृति, जो 11वां नंबर का चैप्टर होने वाला है, उससे ओनली आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। कम ही वेटेज है इसका। अगर हम बात करें परमाणु और नाभिक, ये जो परमाणु और नाभिक है 11th का चैप्टर है, 11th केमिस्ट्री का चैप्टर है, जो फिजिक्स में हमारे लिए एडवांस बनता है। ये फ्री का नंबर टाइप का। तो परमाणु और नाभिक से आएगा कितने नंबर? तो परमाणु और नाभिक से आएगा 6 नंबर। ऐसा बोलेंगे तो एक एक चैप्टर से 3 3 नंबर का वेटेज है। और हमारा सबसे जो लास्ट चैप्टर है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति वाले चैप्टर से आएगा 7 नंबर का। मतलब अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का लग रहा है मुझे। 7 नंबर का, अकेले एक चैप्टर से 7 नंबर का इसी चैप्टर का है, सबसे लास्ट चैप्टर। उसके बाद ये तो 8 नंबर का, तो ये तो बटा रहेगा 2 चैप्टर में। सबसे ज्यादा वेटेज अगर हम देखेंगे फिजिक्स में 12th में इस बार हमको कौन से चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, तो अगर हम मैक्सिमम अगर मेन अगर चैप्टर को पढ़ लेंगे तो हमारा मैक्सिमम 40 प्लस 50 प्लस स्कोर हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम अगर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, मतलब इकाई 1, अगर इकाई 1 हम पढ़ लेते हैं तो हमारा आ सकता है कितना नंबर आ सकता है? 10 नंबर के आसपास आ जाएगा ओनली इकाई 1 में। इकाई 1 के बाद अगर हम पढ़ेंगे इकाई 2 और इकाई 3, तो ये कितना हो गया? 21 6 हो गया कितना? 27 नंबर। अगर हम 5 चैप्टर तक ही अच्छे से अगर पढ़े तो हमारा आ जाता है फिजिक्स में कितना नंबर? 27 नंबर, जो पास होने के लिए काफी है। मतलब हमारा देखो 3 ही इकाई में पासिंग मार्क आ जाएगा। और इकाई में अगर बोलेंगे तो ओनली 5 चैप्टर तक ही अगर अच्छे से हम पढ़ते हैं तो हमारा कितना नंबर आ सकता है? 27 नंबर। ये 27 से 30 नंबर तक आ जाएगा हमारा यहाँ से। और इसके अलावा अगर इसको आप अच्छे से अगर पढ़ लिए तो उसके बाद मेन चैप्टर और आपको किसको पढ़ना है, तो ये आप मेन चैप्टर पढ़ सकते हो। ये वाला इकाई पढ़ सकते हो। कौन सा इकाई?
इकाई नंबर कौन सा 6। इकाई नंबर 6 को क्यों अच्छे से पढ़ना बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका वेटेज है कितने नंबर का, तो इसका वेटेज है 14 नंबर का। अगर पहले और दूसरे इकाई से अगर पढ़ लिए, बाकी 27 नंबर वहां से आ गया, अगर हमारा 14 नंबर यहाँ से अगर आ जाता है तो कितना हो गया, टोटल ये हो रहा है 41 नंबर के आसपास। अगर हम मास्टर प्लान करके अगर पढ़े, कम समय में ज्यादा नंबर कैसे लाए, तो अगर हम ये टोटल कितने चैप्टर, 5 चैप्टर अगर पढ़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 70 नंबर में। कितने नंबर का है फिजिक्स का पेपर, 70 नंबर का। 70 नंबर में कितना नंबर आ जाएगा हमारा, 40 प्लस आ जाएगा। ओनली कितने चैप्टर से, 6 चैप्टर से। और बचा फिर कितना चैप्टर, 8 चैप्टर और बचा है। तो 8 चैप्टर में भी टारगेट अगर करोगे आप, तो ये चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं। कौन सा चैप्टर, सबसे लास्ट वाला चैप्टर। अगर हम इसमें 41 में अगर हम 7 जोड़े तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 नंबर के आसपास। इसका मतलब 50 नंबर लाने के लिए हमको ये मेन 7 चैप्टर पढ़ना होगा। कौन कौन सा 7 चैप्टर, तो सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ना रहेगा आपको। पहला चैप्टर के बाद आप पढ़ सकते हो दूसरा चैप्टर। सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना रहेगा, पहला चैप्टर। पहला चैप्टर के बाद कौन सा पढ़ सकते हो, दूसरा पढ़ सकते हो, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पांचवा को छोड़ सकते हो, बहुत कम वेटेज है इसका, 3 नंबर के आसपास आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद एक चैप्टर जो छोड़ना नहीं है, वो कौन सा चैप्टर है वो, तो ये किरण प्रकाशिकी वाला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ सकते हो, किरण प्रकाशिकी। अगर आपके पास अगर कम समय है तो, और एक चैप्टर और पढ़ सकते हो आप, कौन सा, सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। अगर आप इतना चैप्टर पढ़ लेते हो, टोटल 6 चैप्टर अगर पढ़ लेते हो, तो आपका गारंटेड है 40 प्लस आएगा। मतलब कितना आ सकता है, 50 के आसपास। 40 प्लस आएगा, 40 और 50 के बीच में इन 6 चैप्टर से ही आ सकता है, अगर मास्टर प्लान करके आप लोग पढ़ना चाहोगे तो। इसका जो सेकंड पीडीएफ है उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से 1 नंबर का, 2 नंबर का कैसा आता है, क्योंकि इस बार ये भी बदला है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसा कैसा टाइप क्वेश्चन आ सकता है और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा, वो सब यहाँ पे दिया गया है। इस बार नया क्या हुआ है, तो इस बार एमसीक्यू आ रहा है। कितने नंबर का, 10 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है पेपर में, पहले नहीं था। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पहले नहीं था। अगर हम बात करें, अगर हम चैप्टर वाइज बात करें, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का कैसा क्वेश्चन आएगा, तो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो स्थिर वैद्युत की, मतलब हमारा जो पहला चैप्टर है वहां से कितने अंक है, ये इकाई को दिया है, यहाँ पे चैप्टर को नहीं दिया, यहाँ पे 9 ही दिया है। मतलब किसको दिया है, इकाई को दिया है। 10 नंबर में भी जो बताया था अभी 10 नंबर का आएगा करके, उसमें से भी 10 नंबर में 2 क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा। 4 ऑप्शन रहेगा इसका, 4 ऑप्शन में ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया रहेगा। चारों ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है। और टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा, ये 2 क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन आएगा, इकाई 1 से आएगा, एमसीक्यू आएगा। मतलब अगर माने तो पहला और दूसरा चैप्टर मिला के 2 एमसीक्यू आएगा। और उसके अलावा 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर से, पहला और दूसरा चैप्टर मिला के आएगा। 2 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गया, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया। और सबसे मेन बात ये, सबसे मेन बात की पहला और दूसरा चैप्टर से ही आएगा 5 नंबर का क्वेश्चन। कितने नंबर का, 5 नंबर का। 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा बता दिया गया है। या तो पहला चैप्टर से आएगा 5 नंबर का, या तो आएगा कौन से चैप्टर से, तीसरा चैप्टर से, या तो आएगा कौन से चैप्टर से, प्रकाशिकी वाले चैप्टर से। आपको 5 नंबर का टोटल 3 ही क्वेश्चन मिलेगा, वो भी ऑप्शनल में रहेगा, अथवा में रहेगा। अथवा में भी कौन सा रहेगा, या तो पहला चैप्टर, या तो चौथा चैप्टर का रहेगा। ये तीसरा इकाई है, चौथा चैप्टर का रहेगा। और उसके बाद कौन सा चैप्टर, प्रकाशिकी वाला हमारा चैप्टर से रहेगा। ये 3 ही चैप्टर है 5 नंबर का। इसलिए आप थोड़ा सा जब पढ़ोगे थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना। 5 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों को ज्यादा करना। इस चैप्टर में जितना भी 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि अगर हम बात करें स्थिर वैद्युतिकी में क्या क्या बन सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन, तो अक्षीय स्थिति बन सकता है, निरक्षीय स्थिति बन सकता है, गाउस का प्रमेय का अनुप्रयोग बन सकता है पहला चैप्टर के अंतर्गत। अगर दूसरा चैप्टर में हम बात करें कौन सा बन सकता है 5 नंबर में, तो दूसरा चैप्टर में बन सकता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र बन सकता है। आवेशित चालक की ऊर्जा तो नहीं बन सकता है 5 नंबर में, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र बन सकता है पहली इकाई के अंतर्गत। अगर हम बात करें चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से कौन बन सकता है 5 नंबर में, तो यहाँ से मैक्सिमम चांस है या तो बायो-सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग बनेगा, या तो एम्पियर का परिपथी नियम का अनुप्रयोग बनेगा। एम्पियर का परिपथी नियम, बायो-सेवर्ट का नियम बन सकता है यहाँ से। और इसके अलावा धारामापी भी है, धारामापी को कभी कभार दे देता है 5 नंबर में दे देता है, 4 नंबर में भी दे देता है, 5 नंबर में भी दे देता है।
और उसके बाद 4 नंबर का कहाँ से आएगा, तो 4 नंबर का देखो 4 नंबर का आएगा कहाँ से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, मतलब हमारा 6वां और 7वां चैप्टर से आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। 6वां और 7वां चैप्टर में भी आप याद रखना कि ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ये अभिकथन और तर्क वाला आता है। क्या वाला आता है? अभिकथन तर्क, मैक्सिमम अभिकथन तर्क वाला आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा। एक 4 नंबर का क्वेश्चन दिखा रहा है, प्रकाशिकी से दिखा रहा है। तो ये है ऐसा ऐसा हर एक चैप्टर का यहाँ पे दिया है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप पढ़ाई करो। आप अगर चाहोगे तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको यहाँ पे मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं, और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, हर एक चैप्टर का पूरा बताया गया है। पूरा ये चैप्टर का नंबर है, इस चैप्टर से इतने नंबर का आएगा, और उसके बाद कौन से चैप्टर का 1 नंबर का आएगा, कौन से चैप्टर का 3 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा, 5 नंबर, हर एक चीज यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप पीडीएफ के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ब्लूप्रिंट के हिसाब से अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो, मास्टर प्लान कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम और देखें, अगर पीडीएफ के बारे में बात करें तो एक और है यहाँ पे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सभी बच्चे को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार का पैटर्न क्या है कि नया पैटर्न है, सबको थोड़ा सा अलग लगेगा, सभी बच्चों को थोड़ा सा अलग लगेगा, क्योंकि ऐसा पेपर आप लोग दिलाए नहीं हो। ये 10 साल पहले यही था, पहले पैटर्न क्या था, 10 साल पहले अगर हम मानेंगे तो पैटर्न यही था। 8 साल 10 साल पहले हमारे समय में यही था। फिर वही पैटर्न दोहराया है, CGBSC उसी को दोहराया है। अब इस बार के जो पैटर्न है वहां पे देखो कैसा कैसा हो सकता है। सबसे पहले आपको मिलेगा खंड अ। क्या मिलेगा? खंड अ। खंड अ में आपको मिलेगा 10 बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न मतलब क्या? तो MCQ मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको टिक करना है। मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन एक एक नंबर का आएगा। सब पर कितना अंक है? सब पर 1 अंक निर्धारित है। अगर हम बात करें 10वें खंड अ के बाद अगर हम खंड ब का बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ही प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत आएगा खंड अ और खंड ब। खंड ब में क्या रहेगा आपका? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब इसका आंसर आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है। इसका भी वेटेज कितना है? 1 ही नंबर का इसका भी वेटेज। तो आपको लिखना कैसा? बहुत शॉर्ट में लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन, परिभाषा बस रहेगा। जैसे कि आपको पूछेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो ऐसा टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कितना रहेगा? ये टोटल रहेगा 5 नंबर का, 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। तो टोटल आपका ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका रहेगा 1 नंबर का। ये थोड़ा सा ऊपर वाला जो 10 क्वेश्चन है ये नया टाइप का आया है, अभी इस बार ही आया है, ये पहले नहीं था इससे पहले। अगर हम इससे आगे अगर बात करें हम, तो 1 नंबर के क्वेश्चन के बाद आएगा क्या आएगा? 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा? तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम फिजिक्स में अगर बात करें 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, तो आपको किसी भी का विमीय सूत्र पूछ सकता है, किसी भी का आपको मात्रक पूछ सकता है, परिभाषा के साथ विमीय सूत्र और परिभाषा के साथ मात्रक भी पूछ सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में। जैसे कि पूछेगा विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, उसका SI मात्रक क्या होता है, ऐसा टाइप क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। 2 नंबर में आपको मैक्सिमम 1 पैराग्राफ के आसपास लिखना रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न इसको बोलते हैं। 1 पैराग्राफ के आसपास आपको लिखना रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन में कितना निर्धारित रहेगा? 2 अंक, और टोटल 2 से लेकर 8, मतलब कितना क्वेश्चन हुआ? ये हुआ 6 क्वेश्चन। दूसरा 2 से लेकर 8, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, मतलब 7 क्वेश्चन हो रहा है। कितना क्वेश्चन हो रहा है? ये 7 क्वेश्चन हो रहा है। 7 क्वेश्चन आपको मिलेगा कितने नंबर का? तो 7 क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 नंबर का मिलेगा, जिसमें आपको 1 पैराग्राफ, देखो शब्द सीमा लिखा है यहाँ पे 30 शब्द के आसपास। 1 पैराग्राफ में लगभग बन जाता है 30 शब्द, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ के आसपास में। इसके बाद अगर हम 2 नंबर की बात करें, प्रश्न क्रमांक 2 से 8। अब 8 के बाद जो 9वां नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 9 से लेकर कहां तक? 14 तक। तो 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14, टोटल आपको 6 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन मिलेगा आपको, 3 अंक का मिलेगा। कितने अंक का मिलेगा? 3 अंक का। शब्द सीमा इसमें निर्धारित है 50 शब्द सीमा, मतलब लगभग अगर माने तो हम 1 पेज अगर लिखते हैं, कितना लिखते हैं? 1 पेज लिखते हैं तो हमको 3 नंबर के आसपास मिल जाएगा। 3 नंबर में क्या आ सकता है? तो 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको पूछ सकता है किरचॉफ का नियम क्या है फिजिक्स में, किरचॉफ का नियम को पूछ सकता है 3 नंबर में। और फैराडे का नियम क्या है, लेंज का नियम क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा 1 पेज के आसपास में जो आता है उनको पूछ सकता है 3 नंबर में। बल आघूर्ण पूछ सकता है 3 नंबर में। वो तो चैप्टर हिसाब से दिया है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो।
उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो कहाँ तक, 9 से लेकर 14 तक था। उसके बाद अगर हम 15 से 16 तक जाएंगे, 15 और 16 मतलब कितना क्वेश्चन हो रहा है, तो ये हो रहा है 2 क्वेश्चन, 15 नंबर का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 16 नंबर का। टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको 4 नंबर का। कितना नंबर का मिलेगा, 4 अंक का। अब ये जो 4 अंक का जो रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा। ज्यादा कितना, मतलब 2 पेज के आसपास, कम से कम कितना लिखना पड़ेगा, 2 पेज के आसपास। उसके बाद अगर हम बात करें 2 पेज के आसपास इसमें आपको लिखना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें 16 के बाद ना 17, 18 और 19 टोटल आपको 3 क्वेश्चन, जैसा कि ऊपर के ब्लूप्रिंट में बताया गया था। 4 क्वेश्चन, 4 नंबर का कितना क्वेश्चन, 4 नंबर का 2 ही क्वेश्चन दिया था। और उसके बाद 4 नंबर का 2 ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ऊपर का ब्लूप्रिंट के हिसाब से काम हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जो 17, 18 और 19 टोटल 3 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मिलेगा आपको, कितने नंबर का मिलेगा, 5 नंबर का मिलेगा। 5 नंबर का आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा। और ये जो 4 नंबर का और 5 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें आपको ऑप्शनल मिलेगा, ऑप्शन रहेगा। आप इसके 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से कोई एक बना सकते हो। तो टोटल आपको कितना, 3, 2, 5, 5 क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलेगा। 5 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिलेगा, आप किसी को भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिजिक्स का ब्लूप्रिंट, और एक एक पॉइंट को मैं, इस ब्लूप्रिंट के एक एक पॉइंट को मैं बता दिया। आप अगर इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर तैयारी करोगे, स्मार्ट तरीके से अगर तैयारी करते हो, तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। और 40 प्लस नंबर, 50 प्लस नंबर तो इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर तैयारी करोगे तो आ सकता है। पढ़ने का तरीका वही है, स्मार्ट स्टडी करना है हमको। समय कम है, समय कम के हिसाब से हमको लिखना है। हम कितना ज्यादा लिखते हैं उतना नंबर हमको मिलेगा। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा अपना तैयारी जारी रखें। और अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट के लिए रहेगा, तथा बायोलॉजी के लिए के ब्लूप्रिंट के लिए भी रहेगा। तो आप आगे की वीडियो